अंबेडकर नगर की नगर पंचायत अशरफपुर के चौचा से जुड़ा मामला लगातार सुर्खियों में है। आरोप है कि आजमगढ़ की रहने वाली दो सगी नाबालिग हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाने के प्रयास के तहत महीनों तक एक गेस्ट हाउस में रखा गया। वहीं नगर पंचायत द्वारा अवैध घोषित किए गए निर्माण पर नोटिस जारी होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्हीं मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पैतीपुर रोड स्थित मयूर रिजॉर्ट में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत के संगठन मंत्री विजय प्रताप, जिला अध्यक्ष हृदय मणि मिश्रा, नगर पंचायत की चौचा के चेयरमैन ओमकार गुप्ता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई और प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई। इसी मुद्दे पर अकबरपुर चेतना के रेजिडेंट एडिटर मुकुटधारी मिश्रा ने विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत के संगठन मंत्री विजय प्रताप से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। क्या मामला है संगठन मंत्री जी? अभी विश्व हिंदू परिषद का ये 3 विषयों को लेकर के आज हमने मीडिया से बातचीत की है, उनको बुलाया था। ये जो पहला मुद्दा तो एक गेस्ट हाउस का है, जिसमें आजमगढ़ की 2 बहनें, नाबालिग बहनें, जिनको लव जिहाद और धर्मांतरण करने को लेकर के जो ये अरमान नाम का जो मुस्लिम युवक था, उसने अमरुद्दीन पुत्र सिद्दीकी के संरक्षण में 16 महीने तक, लगभग 1.5 महीने तक उनको उस गेस्ट हाउस में रखा। जो 2 बहनें थी, उसमें एक बहन छोटी जिसकी आयु 15 वर्ष थी, उसका एक 5 महीने का बच्चा भी था, वो भी उसको साथ लेकर आई थी और वहाँ रह रही थी। इस मामले को 5/5/2026 को पंजीकृत किया गया, यानी ये रजिस्टर्ड हो गया है केस। उसके बाद भी नगर पालिका ने उस गेस्ट हाउस का नक्शा और रजिस्ट्रेशन ना होने पर उसको वहाँ पर 15 दिन के अंदर दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए, तो 19/6/2026 को ध्वस्तीकरण का नोटिस वहाँ चस्पा कर दिया, क्योंकि वो अवैध था। और ये इतने महीने का होने के बाद भी प्रकरण वो आज तक गेस्ट हाउस ध्वस्त नहीं हुआ। उसका प्रमाण भी हमने दिखाया ही है, कि दोबारा आपको सामने रख देते हैं। ये उसका प्रमाण है, नोटिस चस्पा किया विद प्रूफ, फिर उस पर कोई ध्वस्तीकरण नहीं, कोई कार्यवाही नहीं, वो एज इट इज वैसे ही है। दूसरा प्रकरण है 3 मज़ारों का। 3 मज़ारों में का मकान नंबर 451-8 जलालुद्दीन, मकान नंबर 253-6 शहीद अब्दुल्ला पहलवान शहीद बाबा, मकान नंबर 452-8 मस्जिदुल हुसैन। ये तीनों अवैध मज़ारे हैं। इसका भी हमने ज्ञापन दिया, नगर पालिका को दिया, प्रशासन को दिया। तो नगर पालिका ने 19/7/2025 को इन तीनों स्थानों को खारिज करते हुए अवैध घोषित किया। तो आप समझ लीजिए, इसका ये तीनों का मज़ारों का ये हमारे पास डिटेल है, जो पूरा आपके सामने है। सोचिए, नगर पालिका दे रही है, नगर पालिका भी प्रशासन के अंतर्गत आती है। नगर पालिका पूरे क्षेत्र का ब्यौरा विवरण सब डिटेल उसके पास होता है। प्रशासन ने भी कर दिया, अवैध घोषित हो गए तीनों मज़ारे। उसके बाद भी यहाँ अभी तक इसको अतिक्रमण से मुक्त नहीं किया गया, और ये सब कब्जे हैं। आप ये तो केवल मैं 3 प्रकरण लेकर आया हूँ, इसके अलावा अभी बहुत सारे प्रकरण हैं कि चौचा के। अभी दूसरा ये हो गया, तीनों मज़ारे अवैध, कोई ध्वस्तीकरण नहीं, नोटिस होने के बाद भी एज इट इज वहाँ पर हैं। तीसरा प्रकरण अभी हाल ही का है, जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 178 और 185, इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी जो स्थल है वो बना हुआ प्राचीन है, तो उस पर कोई भी नया निर्माण नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी यहाँ पर 24/6/2026 को ये जारी किया जाता है, नोटिस जारी किया गया, और बिना नोटिस के निस्तारण के मस्जिद में निर्माण कार्य होता रहा। तो ये पूरा उसका डिटेल है, हमने ज्ञापन दिया, नोटिस भी चस्पा है, डिटेल उसका दिया। ये शिकायत लेकर के विश्व हिंदू परिषद के लोग माननीय जिलाधिकारी जी के पास जाता है। कार्यकर्ता गए, उन्होंने कहा कि ये हमारा कार्यक्रम, इसने विरोध प्रदर्शन और हमने किया है, ज्ञापन दिया है, इसको निर्माण को नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उल्टा हमको ही पाठ पढ़ा दिया कि आप इसके पचड़े पे मत पड़िए, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और आप पचड़े में पड़ेंगे तो आप पर केस कर दिया जाएगा, मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। यानी उनके द्वारा अभद्रता पूर्वक व्यवहार कार्यकर्ताओं के साथ किया गया, और उन्होंने ईओ को टाइट किया कि क्यों रोका गया काम, और फिर से वो काम जारी कराया। तो ये 3 विषय लेकर के हम आपके सामने आए थे। अभी बहुत सारे विषय और हैं जो आपके सामने लेकर आएंगे। किस प्रकार की अवैध निर्माण, लव जिहाद, धर्मांतरण यहाँ हो रहा है अंबेडकर नगर जिले के अंदर, और उनको संरक्षण कौन दे रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी इनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हैं, और उनकी आंखों के नीचे इस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है। तो इसका मतलब है इनकी जांच ठीक से नहीं हो पाई, इनकी जांच ठीक से हो करके और इन पर बुलडोजर चलाया जाए, ताकि आने वाले जो समय है या बाकी जो जिले हैं
उनको अंबेडकर नगर से सीख मिले कि नहीं, बाबा जी का बुलडोजर सही समय पर चलता है और सही समय पर उसका निस्तारण करता है। विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री विजय प्रताप ने आरोप लगाया कि आजमगढ़ की 2 सगी नाबालिग हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाने का प्रयास किया गया और उन्हें महीनों तक एक गेस्ट हाउस में रखा गया। उन्होंने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी ही चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस निर्माण को नगर पंचायत ने अवैध घोषित कर नोटिस जारी किया था, उस पर अब तक कार्रवाई न होना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विजय प्रताप ने चेतावनी दी कि जल्द कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो विश्व हिंदू परिषद प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा। उनका कहना था कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी भी दोषी को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हालांकि विश्व हिंदू परिषद द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब पूरे मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।